माय ऑल यूट्यूब फैमिली मेम्बर, आप सबका दिल से मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्पीकिंग कोचिंग में वेलकम है। आज आप लोगों को मैं इंग्लिश सिखाने वाली हूँ, इंग्लिश का अनुवाद में आप लोगों को बेहतर बनाने वाली हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी जुड़िए। तो देखिए, शुरुआत करते हैं हम एक छोटी सी कहानी से और इस कहानी में शब्दों के उच्चारण से। तो यहाँ देखते हैं, लिखा हुआ है आपका ONE वन। वन मतलब होता है एक। DAY मतलब डे। डे मतलब होता है दिन। ए मतलब होता है एक। SHEPHERD शेफर्ड। शेफर्ड मतलब होता है गड़रिया। TOOK टुक। टुक मतलब होता है ले गया। SIS हिज। हिज का प्रयोग आप लोगों का जो बॉयज होते हैं ना, तो उनके लिए प्रयोग होता है। तो गड़रिया जो है एक लड़का है, तो उसके लिए हिज का प्रयोग हुआ। GOATS गोट्स। गोट्स मतलब बकरिया। TO टू मतलब स्थान के लिए प्रयोग होता है। कुछ शब्द अंग्रेजी में ना शब्दों को सही तरह के व्यवस्थित करने के लिए यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ए मतलब एक। FOREST फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मतलब जंगल। तो प्लीज देखिए इसका अनुवाद क्या होता है। आप सब भी सीख सकते हैं और जिंदगी में खूब तरक्की कर सकते हैं। सो बिल्कुल मत डरिए इंग्लिश से, इंग्लिश आसान होगी आपकी। एक दिन एक गड़रिया अपनी बकरियों को जंगल ले गया। तो मेरे ऑल यूट्यूब फैमिली मेंबर, मैं चाहती हूँ आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर दो, खूब सारा प्यार दो, ताकि आप लोग मुझे प्यार दोगे तो मुझे प्रेरणा मिलेगी, और प्रेरणा मिलेगी तो मैं आप लोगों को अच्छे तरह से पढ़ा पाऊंगी और आप लोगों को भी प्रेरणा दे पाऊंगी, जिससे आपके अंदर भी साहस स्फूर्ति भरेगी और आप लोग इंग्लिश में बहुत अच्छे तरह से होशियार बनेंगे और ज़िंदगी में खूब तरक्की करेंगे। सो प्लीज़, आप लोग चाहते हैं कि मैं यूट्यूब चैनल पे खूब तरक्की करूं, आगे बढ़ूं और आप लोगों को भी प्रेरणा देके साहस प्रदान करूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे साथ आगे जुड़े रहिए। मैं आपको आगे भी अच्छे तरीके से पढ़ा रही हूँ और समझा रही हूँ। देखिए, तो आगे लिखा हुआ है यहाँ SUDDENLY। इसका मतलब क्या होता है? होता है इसका मतलब सडनली। क्या पढ़ोगे आप लोग इसको? सडनली। उसके बाद लिखा है IT मतलब ईट। इसको ईट बोलना है आपको। उच्चारण में आपको फिर बताते जाऊंगी। BEGAN मतलब बिगन। उच्चारण आपको अभी पता चलेगा। TO टू पढ़िए इसको। RAIN इसको बोलेंगे रैन। अब मेरे और यूट्यूब फैमिली मेंबर्स, इसका उच्चारण सुनिए। सडनली। सडनली मतलब होता है अचानक। इट बिगैन भी साथ में हो दोनों, ठीक है, तो उसको भी क्या बोलेंगे हम लोग? अचानक। टू सब जब क्या होता है, जगह का लिए होता है ना, टू का प्रयोग मैंने बताया था, जगह के लिए आपका प्रयोग होता है, ठीक है, तो ताकि शब्द का उच्चारण सही तरीके से हो सके। रैन मतलब होता है बारिश। तो अचानक से वहां क्या होने लगी? बारिश होने लगी। अचानक से वहां बारिश होने लगी। ये है इसका अनुवाद। यहाँ आगे देखिए लिखा है ही। तो यहाँ मैं आप लोगों को अच्छे से समझा रही हूँ ताकि आप लोग बहुत आगे बढ़े, तो एक एक चीज समझाना पड़ता है। HE क्या लिखा है? HE ही। FLOCKED फ्लॉक्ड। फ्लॉक्ड। SIS हीज। GOATS गॉड्स। तो देख लीजिए, ही ये लड़का है, ठीक है, और ही मतलब वह, ठीक है। उसके बाद
फ्लॉग्ड, तो यहाँ लिख देते हैं वह फ्लॉग्ड। फ्लॉग्ड मतलब होता है हाँकना। फ्लॉग्ड मतलब क्या होता है? हाँकना। हीज गॉड्स, हीज मतलब उसका, ठीक है, अपना जो है। गॉड से मतलब क्या होता है? हीज उसका अपना, ठीक है। गॉड से मतलब बकरिया, बकरिया, ठीक है। और उसके बाद है, आप लोग इतना को पहले समझ लीजिए, वह बकरियों को हाँकता है, वह बकरियों को हाँकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका वह बकरियों को हाँकता है। आगे लिखा है TOWARDS, मतलब इसको पढ़ेंगे आप लोग टूवर्ड, टूवर्ड। ACAVE मतलब केओ, इसका मतलब होगा, टूवर्ड का मतलब होगा की ओर। टूवर्ड का मतलब क्या होगा आपका? की ओर, ठीक है। और क्यों मतलब हो जाएगा आपका गुफा। अब इसका पूरा ए मतलब एक, ठीक है, आप लोग समझते हैं एक। तो यहां से ना ही फ्लॉग्ड हिज गॉड टुवर्ड ए केव, इसका मतलब हो जाएगा वह बकरियों को गुफा की ओर हाँकता है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया। आगे देखिए लिखा हुआ है TACRE, इसको आप लोग पढ़ेंगे देयर, देयर। और ये हो जाएगा WERE, वेयर। ALREADY, ऑलरेडी। SOME, सम। WILD, वाइल्ड। GOATS, गॉड्स। IN, इन। THE, द। CAVE, केव। अब इसको ध्यान से इसका अर्थ सुनिए, एक एक मैं बता रही हूं, ठीक है। देयर यानी वहां, वेयर है ना, देयर यानी यहाँ वहां, ठीक है। तो वहां, वेयर कहाँ, ऑलरेडी यानी पहले से, सम मतलब कुछ, वाइल्ड मतलब जंगली, गोट से मतलब आपको पहले से बताई हूं बकरिया, और इन मतलब होगा अंदर, ठीक है। और द, तो यहाँ पे केव, केव क्या है? गुफा, गुफा के लिए द प्रयोग कर दिया गया है। तो अब आगे आप लोग सुनो, वहां पे तो वहां पहले से कुछ जंगली बकरियां गुफा के अंदर थी। समझ गए आप लोग? कहाँ थी? गुफा के अंदर पहले से जंगली बकरियां थी। आगे देखिए HE, ही। THOUGHT, थॉट। आई, ही मतलब वह, थॉट मतलब सोचा, आई मतलब मैं, पूरा होगा वह सोचा मैं। तो एक बार पूरा ये सारी कहानी आप लोग पढ़ लीजिए। तो कहानी में क्या है? वन डे ए शेफर्ड टूक हिज गोट
टू ए फॉरेस्ट। एक दिन एक गड़ेड़िया अपनी बकरियों को जंगल ले गया। उसके बाद सडनली इट बिगेन टू रेन। अचानक से वर्षा होने लगी। ही फ्लॉग्ड हिज गोट्स टुवर्ड्स ए केव। वह अपनी बकरियों को गुफा के अंदर हाँकने लगा। देयर वेयर ऑलरेडी सम वाइल्ड गोट्स इन द केव। वहां पहले से ही कुछ बकरियां गुफा के अंदर मौजूद थी। ही थॉट आई। वह सोचने लगा मैं। यदि आप लोग गौरैया की कहानी और आगे जानना चाहते हो प्लीज़ माय ऑल यूट्यूब फैमिली मेंबर सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं दूसरे वीडियो पे आपके लिए ये प्यारा सा इंग्लिश स्पीकिंग कोचिंग में जानकारियों के साथ इंग्लिश का अच्छे से उच्चारण आपको सिखाऊंगी और इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और जब आप सपोर्ट करेंगे तभी मैं दूसरा वीडियो ला पाऊंगी। थैंक्स फॉर माय ऑल यूट्यूब फैमिली मेंबर।